क्या आपने कभी ऐसे मंदिर देखे हैं जहां प्रवेश करते ही एक जीवंत हाथी आपका स्वागत करता है, जहां पत्थर में तराशी गई वीरभद्र की प्रतिमा अपने तेज और दिव्यता से आज भी उसी शक्ति को महसूस कराती है जिसने एक बार दक्ष यज्ञ को भस्म कर दिया था। कुंभकोणम का आदि कुंभेश्वर मंदिर एक ऐसा देवस्थान जहां पत्थर बोलते हैं, परंपराएं सांस लेती है और समय मानो थम सा जाता है। दोस्तों, स्वागत है टेम्पल डिकोडेड में, जहां हम दक्षिण भारतीय मंदिरों के वास्तु और पौराणिक रहस्यों को सरल और दिव्य भाषा में आपके सामने लाते हैं। निरंतरं भस्मभूषितांगपापहरं अखंड पंचाक्षरं। तमिलनाडु के पवित्र शहर कुंभकोणम में स्थित ये प्राचीन शिव मंदिर द्रविड़ स्थापत्य का एक अनमोल रत्न है। ये मंदिर न केवल कुंभकोणम की पहचान है, बल्कि शिव भक्तों के लिए ये महाकुंभ का स्रोत भी माना जाता है। इस मंदिर के मुख्य देव आदि कुंभेश्वर भगवान शिव का एक अद्वितीय स्वरूप है, जिन्हें इस ब्रह्मांड के पुनर्जन्म का कारण माना गया है। पुराणों के अनुसार प्रलय के समय जब सृष्टि जलमग्न हो गई, तो भगवान ब्रह्मा ने जीवन के बीज एक पवित्र कुंभ घड़े में सुरक्षित रखा। ये कुंभ ब्रह्मांड के परिवर्तन में तैरता हुआ यहाँ दक्षिण में कुंभकोणम में टूटा, और जहां जहां उस अमृतमय जल की बूंदें गिरी, वहां दिव्य ऊर्जा के केंद्र विकसित हुए। इन्हीं स्थानों में सबसे महत्वपूर्ण था कुंभ का मुख, जिसे आज कुंभम कहते हैं। शिव ने इसी स्थान पर आदि कुंभेश्वर रूप में प्रकट होकर ने सृष्टि का प्रारंभ किया। इसीलिए कहा जाता है कुंभकोणम में सृष्टि की पुनर्रचना हुई। मंदिर का निर्माण चोलों ने कराया था और इसका इतिहास 1200 से 1300 वर्ष पुराना माना जाता है। मुख्य गर्भगृह में स्थापित शिवलिंग खुद ब्रह्मा द्वारा निर्मित माना जाता है, जिसे स्वयंभू लिंग कहा गया है। मंदिर की वास्तु में वे सभी चोल विशेषताएं झलकती है, जैसे ऊंचे गोपुरम, गहरे मंडप, नक्काशीदार स्तंभ, देवताओं की जीवंत मूर्तियां और जल तत्व से जुड़ा पवित्र महामहाकुंभ। यहाँ हर 12 साल में महामहाम उत्सव होता है, जहाँ दुनिया भर से लोग आते हैं। ये मंदिर पंचक झील और अमृत कुंभ परंपरा से जुड़ा है। माना जाता है कि यहाँ पूजा करने से कुंडली के दोष शांत होते हैं, लंबित कार्य सिद्ध होते हैं और मन में एक अद्भुत शांति मिलती है। भगवान कुंभेश्वर के दर्शन से जीवन में स्थिरता, समृद्धि और मानसिक संतुलन प्राप्त होता है। ये स्थान सृष्टि का आरंभ बिंदु होने के कारण हर साधक को गहन आध्यात्मिक ऊर्जा प्रदान करता है। मंदिर परिसर में स्थित वीरभद्र की प्रतिमा इस स्थान की ऊर्जा को अनेक गुना बढ़ा देती है। वीरभद्र शिव के क्रोध से उत्पन्न महायोद्धा, जिन्होंने दक्ष यज्ञ को विध्वंस कर धर्म की स्थापना की। ये प्रतिमा इतनी जीवंत तराशी गई है कि उसमें धारण किए गए शस्त्र, चेहरे के भाव और अंगों की मुद्रा मानो शिव की अदम्य शक्ति का प्रत्यक्ष रूप है। कुंभेश्वर मंदिर में स्थित वीरभद्र को दिव्य शक्तियों का रक्षक माना जाता है। तो दोस्तों, आदि कुंभेश्वर मंदिर सिर्फ एक प्राचीन संरचना नहीं, बल्कि वो स्थान है जहां ब्रह्मांड ने फिर से आंखें खोली, जहां हाथी स्थिरता का संदेश देता है और वीरभद्र की प्रतिमा सत्य की रक्षा का संकल्प और गर्भगृह के शांत अंधकार में विराजमान। आदि कुंभेश्वर हमें याद दिलाते हैं कि हर अंत में एक नया आरंभ छिपा होता है। आइए अब आपको मंदिर पहुंचने का तरीका बताते हैं। यहाँ का निकटतम शहर है कुंभकोणम, तमिलनाडु। रेल मार्ग के द्वारा भी आप यहाँ आ सकते हैं। कुंभकोणम का अपना रेलवे स्टेशन है, जो चेन्नई, तिरुचिरापल्ली, कोयम्बटूर और मदुरै जैसे शहरों से अच्छी तरह जुड़ा है। सड़क मार्ग के द्वारा चेन्नई से दूरी लगभग 280 किलोमीटर, तिरुचिरापल्ली से 90 किलोमीटर और तंजावुर से 40 किलोमीटर है। आप चाहें तो टैक्सी से भी आ सकते हैं। नजदीकी हवाई अड्डा त्रिची अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, जो 90 किलोमीटर है, वहां से टैक्सी या बस से आसानी से मंदिर पहुंचा जा सकता है। मंदिर शहर के केंद्र में स्थित है और आसपास कई अन्य पवित्र शिव मंदिर भी मौजूद है, जिन्हें कुंभकोणम मंदिर सर्किट कहा जाता है।
उनकी भी जानकारी आप वीडियो प्लेलिस्ट लिंक में ऊपर देख सकते हैं। अगर आप दक्षिण भारतीय संस्कृति, वास्तु और पौराणिक मंदिरों के दिव्य रहस्यों को दिल से समझना चाहते हैं तो जुड़े रहिए टेम्पल डीकोडेड के साथ। जय श्री राम, जय बागेश्वर धाम। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है बलराम। जगत्प्रियं शिवं परमेशमीश्वरम् अनन्तकोटियोगिवृन्दवन्द्यमीश्वरम् जगत्प्रियं शिवं परमेशमीश्वरम् अनन्तकोटियोगिवृन्दवन्द्यमीश्वरम् सदा